अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, सबा सफर, अल्फ अरबा अरबाईन हिजरी। आज इतवार का दिन है, सितंबर की 4 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 18 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, मा ला यज़ुर्रुहुम, जो उन्हें ना नुकसान पहुंचाए, वला यनफ़अुहुम, और ना उन्हें कोई नफा पहुंचाए, कोई फायदा दे। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, हाउलाई शुफ़ाउना, ये हमारे सिफारिशी है, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक। कुल, कह दीजिए, अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को खबर देते हो, बिमा ला यालमू, जो वो नहीं जानता, फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि, ना ही आसमानों में और ना ही जमीन में। सुबहानहू, वो पाक है, व तआला, और बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उन तमाम चीजों से जो ये शरीक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, यानी वो लोग अल्लाह के सिवा औरों की, ऐसे चीजों की, ऐसे माबूदों की इबादत करते हैं जो कि ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सके और ना कोई नफा पहुंचा सके। और वो कहते हैं कि ये हमारे सिफारिशी है अल्लाह के पास, यानी जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उनके बारे में सबसे पहले तो क्या है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि वो ऐसी हस्ती हैं या ऐसी चीजें हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना इनका नफा पहुंचा सकते हैं। और वो कहते हैं, यानी जब वो इबादत करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारी सिफारिशी है अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप इनसे पूछिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जिसका उसको इल्म नहीं है आसमान और जमीन में, यानी अल्लाह को तो पता नहीं है कि उसके पास, उसके लिए तो कोई सिफारिशी है जिसको तुम इबादत करते हो, तो अल्लाह को तो इसकी खबर नहीं है। तो क्या तुम अल्लाह को खबर देना चाहते हो कि जो सो अल्लाह के पास अल्लाह के सिफारिशी है और अल्लाह को पता नहीं है और तुम उसको खबर देना चाहते हो? ये कैसी अजीब बात है। यानी आसमान और जमीन में अल्लाह को कुछ पता नहीं है कि ऐसे भी उसके पास कोई सिफारिशी है, लेकिन तुमने जो उनको बना रखा है। फिर आगे कहा जा रहा, सुबहानहू, वो तो पाक है, वो ताला, और बहुत बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उन तमाम शरीकों से, उन तमाम शिर्क के कामों से जो ये लोग करते हैं। अब किसके बारे में कहा जा रहा? ये उन मुशरिकीन मक्का के बारे में, उन कुफार मक्का के बारे में कहा जा रहा, जो लोग कि हम जानते हैं कि उस मक्के के अंदर, काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे उन लोगों ने, और हर एक दिन एक बुत को बाहर निकालते और उसकी इबादत करते। तो उनके बारे में, और उनका मामला क्या था, जहनों में अच्छी तरह बिठा लें, वो जो सो अल्लाह की भी इबादत करते थे, अल्लाह के साथ साथ इन बुतों की इबादत करते थे। जब हज और उम्रा करते तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी अल्लाह को ही पुकार कर कहते हैं, अल्लाह तेरे तरफ लिए हम हाजिर है, तू ला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय ऐसे शरीक के जिसका तू मालिक है। तो इस तरीके से, और वो जो सो अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह के बारे में अकीदा रखते थे कि वही मालिक है, वही खालिक है, और जानते थे और कहते थे कि उसी की इबादत कर, उसकी इबादत करते थे, साथ में जो सो दूसरों की भी इबादत करते थे। ये उनका जुर्म था। तो ये अपने जहनों में अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि हमारे मुल्कों में जो हमको जहन में बिठा दिया गया है कि मुशरिक उसको कहते हैं जो बुतों की इबादत करता है, कुफ्र। जो हमारे मुल्कों में जो खास तौर पे हिंदू वगैरह जो होते हैं, जिनके पास अल्लाह का तसव्वुर नहीं है, वो सरासर से जो सो दूसरे पचासों बुतों की इबादत करते हैं। तो हमारे जहनों में यही कुछ बिठा दिया गया कि मुशरिक वही होता है, काफिर सिर्फ वही होता है। जबकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का जो अकीदा था, उनके जो हालात थे, ये कुरान उसकी गवाही देता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछिए तो सही इनसे कि इनको जो सो आसमान और जमीन से बारिश कौन बरसाता है? तो फिर अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो यही कहेंगे कि अल्लाह बरसाता है। फिर इनसे पूछिए तो सही कि इनको मुसीबतों में कौन नजात देता है? तो ये यही कहेंगे कि अल्लाह है। फिर इनसे पूछिए तो सही कि फिर ये क्यों बहके जाते हैं, ये क्यों अल्लाह की एक ही को इबादत नहीं करते? तो इस तरीके से जो सो अल्लाह ताला कुरान में खुद गवाही दे रहा है मुशरिकीन मक्का के बारे में कि वो अल्लाह को एक, अल्लाह को रब जानते थे, अल्लाह की सिफात को जानते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे। लेकिन क्या करते थे?
सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह के साथ-साथ दूसरों की भी इबादत करते थे। और वो कौन कौन थे वो दूसरे? 360 बुत जो उन्होंने काबे के अंदर रखे हुए थे। और वो 360 बुत कौन थे? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारे पास जो कहा जाता है कि मुशरिक वही होता है जो कि पत्थर की मूर्ति को और जो सो लकड़ी की मूर्ति को या कोई ऐसे सांप, बिच्छू को बंदर वगैरह की इबादत करता हो, सिर्फ वही है। नहीं, उस ज़माने के जो मुशरिक थे, कुफ़ार मक्का जो थे, वो जिनकी इबादत करते थे, वो कोई ऐसे-वैसे नहीं थे। वो तो बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह थे। गवाही उसकी जो कि ख़ास तौर पे नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बुज़ुर्गान जो वली अल्लाह किस्म के जो लोग थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल, और उसी तरीके से जो कुरान में उनका ज़िक्र भी आया है, जिन-जिन के नामों को जिनकी वो इबादत किया करते थे। और उसी तरीके से यहाँ तक के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का भी एक बुत बना के उन्होंने रखा था। वो 360 बुतों में एक बुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी इबादत करते थे। अब मेरे को बताएँ, और हमारे ज़हनों में से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि मुशरिक और कुफ़ार उनको नहीं कहते हैं जो सिर्फ़ जो सो हमारे मुल्कों में जिस तरीके से वो किसी मूर्ति के ऊपर रख के पूजा करते हैं, बस वही, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो किसी बुज़ुर्ग की, किसी जो सो वली की, किसी नबी की खबर बनाए या उसकी मूर्ति बनाए या उसके सामने इबादत की शक्लें करे, तो वो भी जो सो मुशरिक हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाकर उनकी जो सो इबादत की जाए, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये तो मेरे खलील इब्राहीम की इबादत कर रहे हैं, तो इसको तो छोड़ दो। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में हमारे हाल क्या है, अरे ये तो बुजुर्गान दीन है, ये तो औलिया अल्लाह है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, तो लिहाजा ये इनके सामने हम जो करते हैं वो इबादत नहीं है, सजदा तो करेंगे उनके सामने। फिर ये आर्ग्यू करेंगे कि देखो नहीं, नहीं, बोले ये सजदा थोड़ी है, सजदा तो वो होता है जिसके अंदर फलाँ होती है, ये होता है, वो होता है, हमारे लोगों की नीयत वो नहीं होती, हमारा इरादा ये नहीं होता। तो रुकू तो वही करेंगे, लेकिन कहते हैं कि नहीं, हम उसको रुकू नहीं कर रहे। तवाफ़ की जो शक्ल जो काबे के पास होनी चाहिए, वही तवाफ़ कब्रों का करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं, 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 तुम गलत बोलते हो, तुम तो सो खामा-खा के गलत इल्ज़ाम लगाते हो। नज़्र और नियाज़ अल्लाह का इख्तियार है, नज़्र और नियाज़ जो सो इबादत की शक्लें हैं। हम जो सो गौसे आदम की नज़र करें, फलाँ बुज़ुर्ग की, फलाँ वली की नज़र करें, फिर भी हम कहते हैं नहीं, नहीं, बोले ये और बात है, वो और बात है। भई वो जो अल्लाह ताला कुरान में जो कह रहा है, उनको अज़ाब देगा और ये वो तो मुशरिकीन के बारे में है। तुम हमको जो सो क्यों खामखा के मुशरिकीन की जो आयतें हैं, वो मुसलमानों को फिट करते हो। तो ज़रा गौर करें, बल्कि उस ज़माने के जो मुशरिक थे, आज के मुसलमान जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, जो वही शिर्क के काम करते हैं, इनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर थे। क्योंकि वो कम से कम जो सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पुत्र था उनके पास, और लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल वगैरह जो थे, वो पहले बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह थे पहले कौमों के, और उनके पास भी जो सो बहुत सारे जो सो फरिश्तों के बुत बना के रखे थे उन लोग, और इस तरीके से करते थे। तो बहरहाल किसी की भी इबादत की जाए अल्लाह के सिवा, चाहे वो जो सो किसी नबी की हो, किसी वली की हो, किसी बुजुर्ग की हो, किसी पत्थर की हो, किसी झंडे की हो, किसी अलम की हो, उन तमाम को वही हुक्म लगेगा जो कि एक शिर्क करने वाला जो अल्लाह के साथ दूसरों के साथ इबादत करता है। तो यहाँ पर कुरान में अल्लाह ताला क्यों उनका वो जुर्म हमको बयान कर रहा है? क्योंकि हम उस आईने में देख लें, और उन्होंने जो जुर्म किया अगर हम भी कर रहे हैं, तो हम उस गुनाह से और उस सज़ा से बच नहीं सकते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुशरिकीन मक्का के बारे में कहते हैं, वो अल्लाह के साथ ऐसों की इबादत करते हैं। उनकी जो जिनकी इबादत करते हैं, उनकी सिफ़त क्या है कि ना वो किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखें कि जिनकी इबादत करते थे वो 360 बुतों में, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बुत है, किसी फरिश्ते, किसी का वली का भी बुत है, किसी बुजुर्ग का भी बुत है, तो उन तमाम के बारे में अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि ना वो उनका नुकसान कर सकते थे, ना उनका फ़ायदा कर सकते थे। जबकि जो जिसकी इबादत की जाए, जो रब होता है, उसकी ये सिफ़त होनी चाहिए कि जो उसकी इबादत करता है, जो उससे उसके हुक्म को मानता है, उसके सामने झुकता है तो उसको नवाज़े, और जो उसके सामने सरकशी करता है, जो उसको जो सो नहीं मानता, जो उसकी इबादत नहीं करता, उसको सज़ा दे। यानी अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई उसको इबादत करके उसकी उसकी वफ़ादारी करे तो उसको अजर दे, और जो उसका दुश्मन है, जो उसका मुशरिक है, वो जो उसकी इबादत नहीं करता, जो उसका इनकार करता है, उनको सज़ा दे। तो ये तो अल्लाह की सिफ़त है, और रब की ये सिफ़त होनी चाहिए, जिसकी इबादत की जाए, उसके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि वो अपने मानने वालों को नवाज़े, और जो नहीं मानते उनको सज़ा दे। लेकिन यहाँ पर जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उनके बारे में खुद अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि उनकी सिफ़त तो ये है कि ना वो किसी का नुकसान कर सकते हैं,
ना किसी का फायदा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी जो लोग उनकी इबादत करते हैं वो क्या कहते हैं, वो यक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये जो वो ये गुमान करते हैं, ये दावा करते हैं कि ये तो हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास। यानी वो कहते थे, मानते थे, मुशरिकीन मक्का कहते थे, हाँ बोले जो ये हम जिनकी इबादत करते हैं वो अल्लाह नहीं है, उनके पास जो सो कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो हमारे ज़रिया है अल्लाह तक पहुँचने का। खुद उनके अक़ीदे की गवाही अल्लाह ताला खुद दे रहा है कि जो सो सूरह ज़ुमर में जो सो जब उनसे पूछा जाता था कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो वो कहते थे कि मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते इल्ला सिवाय इस गरज से के इल्ला युक़र्रिबूना, कि वो हमें करीब कर दे इलल्लाहि, अल्लाह के ज़ुल्फ़ा थोड़ा-सा। यानी जब वो अल्लाह वो उन 360 बुतों की जब इबादत करते थे, उसके पीछे उनका मकसद और इरादा क्या होता था कि वो हमको थोड़ा करीब कर दें अल्लाह के। तो ये इरादा हुआ करता था जो कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला नक़ल कर रहे हैं और वो कहते हैं, यानी अगरचे कि वो बुत के अंदर कोई फ़ायदा नुकसान की सिफ़त नहीं है, लेकिन वो लोग जब उनकी इबादत करते हैं तो ये दावा करते हैं, ये गुमान करते हैं कि ये तो हमारे सिफ़ारिशी है अल्लाह के पास। तो जब ये सिफ़ारिशी होने का दावा करते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये लोग अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देना चाहते हैं जो अल्लाह नहीं जानता? मतलब क्या है कि ना अल्लाह ने उनको अपना सिफ़ारिशी बनाया, ना अल्लाह के इल्म में है कि कोई दुनिया में ऐसे मखलूक़ात भी है जो मेरे पास मेरे बंदों की सिफ़ारिश करते हों। तो अल्लाह को तो ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये लोग अल्लाह से, अल्लाह के इल्म से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, अल्लाह के इख्तियारात से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये खुद अपने तौर पर जो सो लोगों को तराशते हैं जो अल्लाह के पास सिफ़ारिश कर सकें, और ये इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम हम मुझको सिखाते हो, मुझको बतलाते हो जिसका मुझको इल्म नहीं है। यानी आसमान और ज़मीन में अल्लाह को तो, अल्लाह का तो इल्म हर चीज़ को घेरे हुए, यानी अल्लाह के इल्म में जो आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी सिफ़ारिश कर सके उसके पास। लेकिन ये लोग अल्लाह को खबर देना चाहते हैं, अल्लाह को बताना चाहते हैं कि नहीं, नहीं बोले हम जानते हैं अल्लाह, तू नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी सिफ़ारिश भी है, तेरे जो तेरे पास जो सो हमको बचाने वाले भी है। तो इसी मकसद के लिए वो उनकी इबादत करते थे ताकि कल क़यामत में वो हमारे सिफ़ारिशी बन जाए अल्लाह के पास। और वो गुमान करते थे कि ये हमको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे और हमको जो कुछ चाहिए अल्लाह से, वो अल्लाह से हमको लेके देंगे। जैसे कि आज का भी मुसलमान, अक्सरियत जो मुसलमान है, उनका यही कुछ अक़ीदा है। भई हम इनसे डायरेक्ट नहीं माँगते, हम इन हमारे लिए ज़रिया है, हम इनके ज़रिए से अल्लाह से माँगते हैं। हमारी बात इन तक और इनकी बात अल्लाह तक। अल्लाह ताला हमारी बात डायरेक्ट नहीं सुनता क्योंकि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम तो फलाँ हैं, हम तो फलाँ हैं, तो लिहाज़ा हम जो सो इन बुज़ुर्गान दीन तक अपनी बात को रखते हैं, ये बुज़ुर्गान दीन अल्लाह तक हमारी बात को ले जाते हैं। आखिर अल्लाह ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है ना, ये तो अल्लाह के बुज़ुर्ग है, ये अल्लाह के वली है, ये तो इनको अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दे रखा है, तो उसके ज़रिए से हम अल्लाह से माँगते हैं और फलाँ और फलाँ। तो वही अक़ीदा मुशरिकीन मक्का भी रखा करते थे, वही ये कहते थे कि ये तो हमारे सिफ़ारिशी है अल्लाह के पास। तो अल्लाह ताला रद्द करते हुए उसको कह रहे हैं कि नहीं बोले, क्या वो अल्लाह को ऐसी बात का खबर देना चाहते हैं जो अल्लाह नहीं जानता आसमान और ज़मीन में। फिर खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं सुब्हानहू, वो तो पाक है, वो ताला और बहुत बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उन तमाम चीज़ों से जिनकी वो एक अल्लाह का शरीक बनाते हैं, उन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने शिर्क करते हैं। तो पता क्या चला, इंसान जो भी शिर्क करता है, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह बरी है, अल्लाह बेनियाज़ है और अल्लाह का गुस्सा भड़कता है जब अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदे अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, जिनके अंदर ये सिफ़त है कि ना वो किसी का फ़ायदा कर सकते हैं, ना किसी का नुकसान कर सकते हैं। अब ये तो अल्लाह ताला गवाही दे रहा है और उनके बारे में जो मुशरिकीन मक्का जो 360 बुतों की इबादत करते थे, उनके बारे में, और उसमें अच्छी तरीके से ज़हन में रख लें, क्योंकि मैं अपने ज़हन से नहीं कह रहा हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी उसमें बुत था, बल्कि बुखारी वगैरह की रिवायतों में मौजूद है। जब फ़तेह मक्का हुआ, जब मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम फ़तायाब होके दाखिल हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो काबे का दरवाज़ा खुलवाया और उसके अंदर दाखिल हुए और जब जाके देखा कि वो 300 फुट 360 फुट जो दाखिल अंदर थे, उन तमाम को एक-एक को नेज़ा मारते जाते और गिराते जाते और कुरान की वो आयत पढ़ते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आ गया हक़ और बातिल, इन जाअल हक़, हक़ आ चुका, व ज़हक़ल बातिल, और बातिल मिट गया, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, यकीनन बातिल है ही मिटने के लिए, है ही खत्म होने के लिए। तो एक-एक बुत को जो सो नेज़ा मारते, उस बुत को गिराकर तोड़ देते।
اور जब एक बुत के करीब आए, आपने देखा कि बुत बना हुआ है, तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिमों ने जो सो मेरे बाप इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा। मतलब क्या है कि वहां पर एक बुत मौजूद था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब था। एक बुत को जो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बना कर रखा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो इससे साबित हो गया कि काबे के अंदर जो 360 बुत थे, उसमें एक बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, तो ये नहीं कहा कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत है, इसको तो छोड़ देते हैं, इसको तो बाजू रखते नहीं, उसको भी नेजा मारा, उसको भी गिरा दिया, उसको भी तोड़ दिया। तो अंदाजा करें जो बुत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत वहां पर है, और उनके बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनकी सिफत यह है कि ना तो वो किसी का नुकसान कर सकते हैं, ना किसी का फायदा कर सकते हैं। वो बुतें आज के मुसलमान जो जिनको बुत बना के रखे हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनसे तो कहीं ज्यादा अफजल और ज्यादा मुकर्रब अल्लाह के बंदे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला तो कह रहा है कि वो ना किसी का नुकसान कर सकते हैं, ना किसी का फायदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का क्या अकीदा है, वो खबरें जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है कि उस खबर के अंदर वाकई कोई वली भी है या कोई खबर के अंदर कोई है भी नहीं है। क्यों? कि हमने नहीं देखा अपनी आँखों से, हमारे बाप-दादा ने नहीं देखा, लोगों ने समझ लिया, लोगों ने अकीदा रख दिया, लोगों ने कह दिया। बल्कि परसों ही मैं जो सो एक यूट्यूब में एक क्लिप देख रहा था जो अजमेर के अंदर अजमेर के बारे में कोई जो सो उनका वहाँ का मुजावर है, वो जो सो बता रहा है और कहता है कि लोगों का कहना है, लोगों का गुमान है, लोगों का ये अकीदा है। मतलब क्या है, जो वहाँ के सज्जादा नशीन है, जो वहाँ के ठेकेदार है, उन लोगों के पास भी कोई दलील नहीं है, कोई उनके पास बुनियाद नहीं है जिसके बुनियाद पर कह सके कि ये फलां जो से ये चीज़ के ये फ़ायदे हैं या ये जो सो उनसे मुनसब है। बहरहाल वो जो टूर करा रहा है अजमेर की दरगाह का, तो कहता है कि लोगों का कहना है, लोग यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ के जो हाउस में पानी है उसके बारे में कहता है कि लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। मतलब क्या है कि कोई उनके पास दलील है ही नहीं, किसी किताब में लिखा हो, कोई वाक़या हो, कोई कुरान में तो हो नहीं सकता है, हदीस में तो हो नहीं सकता है। तो जब हदीस और कुरान में नहीं हो सकता है, तो उसके अलावा कोई भी किताब है, उसकी कोई गारंटी नहीं है और दूसरा उनके पास कोई किताब और कोई हवाला भी नहीं है। सिर्फ़ लोगों की बातें, सुनी-सुनाई बातें, हमारे बड़ों ने कह दिया, हमने ऐसा करते हुए देखा लोगों को, तो यही कुछ है। तो बहरहाल जिनकी हम हमारे मुल्कों में इबादत की जाती है, जिन मकबरों की, जिन कब्रों की, जिन जो सो दरगाहों की, उनके अंदर कौन है, कौन नहीं है, ये तो पता नहीं है। बिलफ़र्ज़ मान भी लिया जाए कि वो बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह ही है, तो क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़े हैं? हरगिज़ बड़े नहीं हैं। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत जब काबे में रखे हुए हैं और उसके बारे में अल्लाह ताला कह दे कि जिनकी वो इबादत करते हैं मुशरिकीन मक्का, उनकी तो सिफ़त ये है कि वो ना किसी का नुकसान कर सकते हैं, ना किसी का फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का अकीदा क्या है? किसी दरगाह के पास, किसी वली के कब्र के पास जाते हैं, तो बड़ी अदब से जाते हैं, झुकते हुए जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी चौखट को बोसा लेते हैं, उसके सामने सजदे करते हैं। क्यों? कि कहते हैं कि बोले ये फलाँ बाबा तो बहुत जलाली है, अगर इनके सामने इनके कब्र के पास कोई चंदा वगैरह नहीं देंगे, यहाँ की नज़र और नियाज़ नहीं करेंगे तो ये हमारा नुकसान कर देंगे। उसी तरीके से कब्र के दरगाह के पास से जब निकलते हैं, तो पीठ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनसे इतनी मोहब्बत है कि उनको जो सो पीठ दिखाना गवारा नहीं है और कहते हैं कि यहाँ पर बोले सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जो आते हैं उनको झोलियाँ भर-भर के ले जाते हैं और पता नहीं क्या है, सबकी मुरादें पूरी होती है। कोई ऐसा नहीं है जो मुरादें उसका पूरे नहीं होती और फलाँ है और फलाँ है। कोई वहाँ पर जाकर धागा बाँध रहा है, कोई वहाँ पर जाकर फूल लगा रहा है, कोई जाकर जो सो नज़रे नियाज़ कर रहा है, कोई जो सो वादे करके कर रहा है कि हमको फलाँ हमारा काम हो गया तो हम ये नज़र करेंगे, हमारी फलाँ मुश्किल दूर हो गई तो हम जो सो ये नज़र करेंगे और ये करेंगे और वहाँ पर जो सो उनको खुश करने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए जो सो फूल पत्तियाँ भी डाली जाती हैं, मिठाइयाँ भी तक़सीम की जाती हैं, नज़र नियाज़ भी किए जाते हैं और ये समझते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं, इसके ज़रिए से वो खुश होंगे और जब वो खुश होंगे तो हमारी मदद करेंगे, हमारा जो सो अल्लाह के सामने हमारे वसीला बनेंगे, ज़रिया बनेंगे और हम अपनी मुसीबतों को दूर करेंगे। हमको जो सो हमारी जो सो जो हाजत रवा हाजतें हैं, मुरादें हैं, उसको पूरा कराएँगे। तो अल्लाह जिसके बारे में गवाही दे रहा है और वो बुतें जो कि मुशरिकीन मक्का की इबादत करते थे, बहरहाल हमारे मुल्कों के आजकल के जो मुसलमान जो करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल थे, उसके बावजूद भी जो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनके अंदर कोई सिफ़त ऐसी नहीं है कि किसी का नुकसान कर सके और ना ही किसी का फ़ायदा कर सके। तो जब उनकी सिफ़त ये है कि ना वो किसी का फ़ायदा कर सके, किसी का नुकसान कर सके, तो अल्लाह कहता है कि तुम क्यों उनकी इबादत करते हो अल्लाह के अलावा? फिर उसके बाद में
जो वो ये अकीदा रखते थे कि वो हमारे सिफारिशी है अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला उसको भी रद्द कर दे रहा है और कह रहा है कि क्या ये हमको उस बात की खबर दे रहे हैं जिसको अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन में उस खबर को नहीं जानता है। मतलब क्या है कि वो उनकी सिफारिशी भी नहीं बन सकते हैं अल्लाह के पास, सिवाय इसके कि जब अल्लाह ताला जिसको इजाज़त दे। मतलब क्या है कि तुमने जब उनकी इबादत की है, तो ये कन्फर्म कर लिया, ये तुम्हारे पास ये यकीन हो गया कि ये हमारी सिफारिश कर सकते हैं। जबकि अल्लाह के पास से कोई ऐसी सर्टिफ़िकेट और कोई ऐसी लिस्ट तो जारी हुई नहीं है कि कौन सिफारिश करेगा, कौन नहीं करेगा। हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसको चाहेगा अपने नेक बंदों में से, उसको इजाज़त देगा कि हाँ, तुम सिफारिश कर सकते हो, तुमको इजाज़त है, तुम सिफारिश करो। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं गुमान करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको उस मुकाम महमूद पर फ़ाइज़ करेगा और एक ही बंदा है दुनिया में अल्लाह का जिसको अल्लाह ताला उस मुकाम पर फ़ाइज़ करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ही वो मुकाम महमूद अता फ़रमाएगा। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहने कि मैं इसको गुमान है, मैं उम्मीद करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कन्फर्म ये नहीं करे कि मुझको अल्लाह ताला वो पोज़ीशन देकर ही रहेगा। तो बहरहाल नबी तो नबी है, लेकिन यहाँ पर हम हमारे मुल्कों में जिन जिन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की इबादत की जाती है उनके कब्रों, अरे औलिया अल्लाह और उनके कब्रों की तो दूर की बात है, उनके नाम पर किसी यानी किसी बुजुर्ग की खबर कहीं होती है, उनके खबर के नाम पर उनके खबर से कुछ मिट्टी उट्टी लाकर दूसरी जगह पर उसका चिल्ला बना दिया जाता है, उसकी जो सो मिट्टी के साथ उसके खबर के नमूना बना दिया जाता है, वहां पर भी लोग जाकर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, वहां पर भी नजरें करते हैं। फिर उतना ही नहीं, कहीं पर किसी गधे की खबर है, कहीं पर किसी घोड़े की खबर है, कहीं पर किसी बिल्ली की खबर है, तो कहीं पर किसी और चीज की खबर है और कहीं पर तोते की खबर है। और उन खबरों के ऊपर भी जाकर लोग नजर नियाज करते हैं, वहां पर भी फूल पत्ती चढ़ाते हैं, वहां पर भी जो सो मन्नतें मानते हैं। तो अब अंदाजा करें कि किसी घोड़े की, किसी तोते की, किसी गधे की खबर हो और वहां पर भी, और कोई नंगे शाह है तो कोई भलंगे शाह है, तो कोई कुछ है तो कोई कोई है, तो कोई ऐसे है, ऐसे ऐसे शाहों का, ऐसे ऐसे जो सो बुजुर्गान जिनके बारे में खुद उन्होंने कहा कि ये फला मजसूब थे, फला जो सो बिल्कुल बरहाना शाह है, तो बिल्कुल बरहाना घुमा करते थे, और फला कोई तो ऐसे थे जिसके बारे में है कि वो जो सो अपने आप को अल्लाह की बीवी करार देता था, कोई कुछ था तो कोई कुछ था। तो ऐसे लोगों को जो आज के ज़माने में जिनको बुज़ुर्ग कहकर, वली कहकर, उनकी खबरों पर जाकर वो तवाफ़ करना, उनके सामने सजदे करना, उनके सामने नज़र नियाज़ करना, ये सब कुछ करे मुसलमान, और वो सब कुछ मुशरिकीन मक्का से कहीं ज़्यादा करे। और मुशरिकीन मक्का तो कम से कम जिनकी इबादत करते थे, वो तो जो सो अल्लाह के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग फरिश्ते थे और जो सो अंबिया थे, उनके बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहा है कि वो ना इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो आज का मुसलमान जो चीज़ों की इबादत करता है, किसी झंडे की, किसी ख़बर की, किसी अलम की, किसी दरख़्त के ऊपर कोई चीज़ लगा दिया, झंडा लगा दिया, वहाँ पर जाके देखो कि लोग चिराग़ें लगा रहे हैं, वहाँ पर जाकर फूल पत्ती लगा रहे हैं और उसका तबर्रुक समझ रहे हैं। कहीं पर कोई झंडा लगा दिया हरे कलर का, उसका जो धूप में जो निशान पड़ छाँव पड़ रही है, उसको लोग खुंदलना नहीं चाहते, उसको बुज़ुर्ग समझते, बरकत वाला समझते हैं। कोई अपने घर के ऊपर जो सो झंडा लगा दिया, वहाँ पर एक चिराग भी लगा दिया। पहले चिरागा लगाते थे, आजकल लाइट लगा दिया है। वही काम जो मुशरिकीन कुफ़ार करते हैं, जो अपने देवताओं के फ़ोटोओं के सामने जो चिराग वग़ैरह लगाते हैं, हम भी देखा-देखी हमारे मुल्कों में जो सो कुछ जाहिल किस्म के मुसलमान जो सो उनके सामने लाइट लगाते हैं। उसी तरीके से हमारे घरों में, हिंदुओं के घरों में जैसे देवी-देवताओं के फ़ोटोओं को जो सो वो फूल पत्ती लगाते हैं, हार लगाते हैं, हमारे पास भी कुछ जाहिल किस्म के मुसलमान जो सो कहीं पर काबे की तस्वीर लगा दिया, कहीं पर जो सो मदीने की गुंबद ख़ज़रा की तस्वीर लगा दिया, कहीं पर किसी दरगाह की तस्वीर लगा दिया और उसको जो सो फूल पत्ती लगा रहे हैं। और यूट्यूब में एक जाहिल औरत है, जो बाज़ आफ्ता जैसे हिंदू लोग जो सो जिस तरीके से आरती उतारते हैं अपने बुतों की और अपने जो माबूदों की, उसी तरीके से वो जो सो किसी अजमेर की दरगाह की और पता नहीं कौन से फ़ोटो की जो सो आरती उतार रही है। और हमारे पास कुछ जो सो नाम नेहाद जो सो किसी बुज़ुर्ग की फ़ोटो भी लगी हुई है, उसको भी लोग फूल पत्ती लगा रहे हैं और उसको जो सो ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि ये उसको यानी कितना बताएँ, कहाँ-कहाँ तक बताएँ कि अब मुसलमान किस गुमराही में और किस ज़लालत में पड़े हुए हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारा अक़ीदा क्या है, हमारी सोच क्या है
कि हम ही सबसे बड़े जन्नती है, हम ही सबसे बड़े जो सो आशिक रसूल है, हम ही औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। बाकी के जो इससे मना करते हैं वो सब जो सो बददीन है और जो सो गुमराह है और ये गुस्ताख औलिया है और पता नहीं क्या कुछ है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए। क्या कह रहा है अल्लाह ताला, कुरान पढ़ के तो देखें। इसी वजह से शायद हमारे पूरे मौलवी लोग हमको कुरान पढ़ने से समझने से रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले तुम कुरान समझोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या करो, हमने जो कह दिया तुमको, जो हमने बता दिया वही कुछ करते रहो, ये नजरें न्याज़ें करते रहो। हम जो सो तुमको हमारे फलां बुजुर्ग फलां वली के पीछे हम तुमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, फलां का दामन पकड़ के हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये गुमान और ये खुशफहमियां दिलाकर फिर मुसलमान को जाहिल का जाहिल रखा गया और उनको उखाड़ा गया, झूठे किस्से कहानियां बता बता कर कि फलां बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कर दिया, फलां की ये करामत थी, फलां तो ऐसा करते थे, फलां तो जिंदा वली थे, फलां तो जो जमीन को हुक्म दिया वो तड़प गई, उसके अंदर वो जिंदा दफन हो गए, फलां थे दीवार पे बैठते थे, दीवार को हुक्म दिया तो दीवार चलने लगी, और पता नहीं क्या कुछ इस तरीके से छोटे छोटे वाकयात बयान करके घर देकर लोगों को बता दिया। गौसे आजम के नाम पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक नेक बुजुर्ग है, उनको कह दिया कि वो गौसे आजम है। फिर उनके बारे में कह दिया कि वो 12 साल पुरानी जो कश्ती डूब गई थी उसको उन्होंने बाहर निकाला और जितने लोग मर गए थे उन तमाम को जिंदा करके निकाल दिया। और ऐसे खबरें, ऐसी बातें और ऐसे वाकयात, झूठे झूठे वाकयात खड़कर फिर कहते हैं कि जो सो उनकी नजर की जाए, उनकी नियाज की जाए, तो फिर वो जो सो लोगों की मदद करने को आते हैं। खबर में भी लोगों के जो मुमकिन नकीर जब सवाल करते हैं तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए आ जाते हैं। और क़यामत पे जब अल्लाह ताला जो सो लोगों को जहन्नम में भेजना होगा तो वहां पर जहन्नम के किनारे पर वो अपना डेरा डालकर बैठ जाएंगे, और जो उनके मुरीद होंगे उनको जो सो फरिश्तों के पास से छुड़ा छुड़ा कर जन्नत में ले जाएंगे। जरा गौर करें, जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दे दिया हो, फैसला कर दिया हो कि इसको जहन्नम में जाना है, और फरिश्तों को हुक्म दिया हो कि इसको जहन्नम में फेंक दो, लेकिन यहाँ पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन फरिश्तों से छुटकारा छुटा ले रहे हैं और अल्लाह के फैसले के खिलाफ उनको जन्नत में ले जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि ये हमारे पास किस्से कहानी कह दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर जहन्नम से निकाल कर लाएंगे और जन्नत में लेके जाएंगे, या जहन्नम में ले जा रहे होंगे फरिश्ते तो उनके हाथों से छुड़ा लेंगे, नहीं। बल्कि क्या हदीस में खुद आता है कि जब अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे कल क़यामत में, तवील सजदा करेंगे, और आपने कहा कि मैं उन अल्फाज से अल्लाह की सामदो सना करूंगा जो आज मुझको पता नहीं है, कल क़यामत में अल्लाह ताला मुझको मेरे ज़हन में डालेगा वो बात, तो अल्फाज से मैं अल्लाह की हमदो सना करूंगा, तवील सजदा करूंगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सवाल कीजिए, आप सबके सवाल को सुना जाएगा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या अल्लाह मेरे उम्मती, या अल्लाह मेरे उम्मती। तो उस वक्त में अल्लाह ताला आपको इजाजत देगा कि फलां फलां को जो आप इजाजत है कि उनको ले आप जन्नत में ले जा सकते हैं या उनको सिफारिश कर सकते हैं। तो वो तो नबी गए, लेकिन आज हमारे पास क्या है, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जो है लोगों को जो सो फरिश्तों के पास से छुड़ा छुड़ा कर ले जाएंगे, और क्या कुछ हमने गलत अकीदा बना के रखा है और क्या कुछ हमने समझ रखा है जो कि टोटली कुरान के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हैं जो ना फायदा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते। तो हमारे मुल्कों में जो लोग करते हैं उनके बारे में फायदे का भी उम्मीद करते हैं, नुकसान का भी उम्मीद करते हैं, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि जिन जिन की इबादत की जाती है अल्लाह के सिवा, उन तमाम के अंदर किसी फायदे या नुकसान की सिफत ही नहीं है। बल्कि इससे भी आगे अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उन लोग वो तो दुनिया में किसी की मदद करना तो दूर, जो उनके ऊपर लोग आके चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो मिठाई वगैरह जो चढ़ाते हैं, उसमें से अगर मक्खी कुछ उचक ले जाए, यानी जैसे कि होता है, हम भी देखते हैं हमारे मुल्कों में जो मकबरे और कब्रें बनाई जाती हैं, वहां पर लोग फूल पत्ती चढ़ाते हैं, मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, और उसमें से मक्खियां आकर कुछ उचक भी ले जाती हैं। तो अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र कर दिया कि ये किसी की मदद क्या करेंगे, ये बुजुर्गान दीन या वली जो खबरों में मदफून है, जिसको लोग मुश्किल कुशा समझते हैं, उनका हाल तो ये है कि उनके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें से अगर मक्खी कुछ छीन कर ले जाए तो इनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि उस मक्खी से वो मक्खी के अंदर से वो चीज को वापस ले आ सके, उसके उसके चुंगल से उस चीज को छुड़ा सके। फिर अल्लाह ताला ने कहा, कितने ही कमजोर है ताली वो मखलूक,
यानी जिससे तलब किया जा रहा है और जो तलब कर रहा है, दोनों के दोनों कितने कमजोर है। तो ये है सिफत उनकी जो खबरों में मदफून है, वो ना अपनी खबर के ऊपर से जो सो कोई मच्छर और मक्खी आके बैठे तो उसको हटा सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई बम गिरे तो उसको बचा सकते हैं। लेकिन आज देखें, जब बगदाद बगदाद इराक में जब बमबारी हुई, अमेरिका ने 10 साल तक जो उसके ऊपर बमबारी करता रहा, बगदाद के अतराफ में पूरे बम मार मार कर छन्नी कर दिया उसको। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की खबर वहीं पर है, उन्होंने बगदाद को तो हिफाजत नहीं कर पाए कि बमों से बचा सके। लेकिन हमारे पास क्या उम्मीद है, हजारों किलोमीटर दूर हमारे पर हमारी मुसीबतों तकलीफों को बचाते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि फला दरगाह की सिफत है बोले वो बमों से बचा लेती है, वो फला चीज है बोले जो तूफान और उससे बचा लेते हैं फला। तो अब्दुल कादिर जिलानी के शहर में बगदाद में जो बमबारी हो रही है, पूरा शहर को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन उनकी करामत और उनका वसीला और उनका फैज नहीं हासिल हुआ कि वो बमबारी से बचा सके। तो हम उनकी और इसकी मदद कर सकते हैं। इसमें गुस्ताखी कोई नहीं है किसी बुजुर्ग की, बल्कि अल्लाह ताला जो कह रहा है, जिन जिन की इबादत की जाती है अल्लाह के सिवा, वो तो ना किसी का फायदा कर सकते हैं, ना किसी का नुकसान कर सकते हैं। तो काश ये बात हमको समझ में आ जाए और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें जो हय्युन ला यमूत है, जो कि जिंदा है, उसको मौत नहीं आती, वही सबको देता है, वो खिलाता है, उसको कोई नहीं खिलाता, वो तुमको जिंदा भी करता है, तुमको मारता भी है, उसी के हाथ में हर चीज की कुदरत है। तो सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जो सो हर किस्म की मुसीबत से बचाने पर कादिर है और हर तरीके से उनको नवाजने पर कादिर है। और अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करोगे तो अल्लाह का गुस्सा भड़कता है और अल्लाह ताला ने ऐसों के लिए जहन्नम का वादा किया है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।